हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे मैं एक स्टोरी लेके आता रहता हूं और इस बार चतुर बनने का नतीजा का मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूं, जो कि इससे पहले पार्ट में मैंने सुनाई थी। और सुनाने से पहले कहना चाहूँगा कि जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो पुराने श्रोता हैं, दर्शक हैं, और उनसे चाहूँगा कि इस चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे ही कहानियों को और कंटिन्यू करूँ। तो इससे पहले स्टोरी में जो मैंने आपको बताया था कि उसमें एक साहूकार था, और साहूकार वैसे तो सुखी था लेकिन काफ़ी परेशान रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। ऐसे करते 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 उसने करीब 4 शादी कर ली और चारों पत्नी से कोई भी उसको संतान प्राप्त नहीं हुआ था। मगर किसी संत की कृपा से किसी ने बताया तो उसको 4 संतान प्राप्त हुए थे, जिसमें से 3 तो सही थे, एक काफ़ी छोटा रह गया था और उसको हर चीज़ में परेशानी होती थी। जहाँ कहीं काम करने जाता तो नहीं करने देते, सब लोग हीन भावना से देखते थे। तो ऐसा होता था उसके साथ में। तो उसी कहानी को मैं इस समय अब कंटिन्यू करता हूँ। और ये कहानी जहाँ छोड़ी थी, जब वो उनके पिताजी ने उनको कमाने के लिए भेजा था, तो वो जा रहे थे तो एक कीचड़ में दलदल में फंस गए थे, जहाँ से वो छोटा भाई जो तीनों में छोटा था और कद में भी काफ़ी छोटा था, उनको बचा के लेके आया था। तो जब वो घर पहुँचे तो जो उनकी माताएं थीं निकली, बोली अरे अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया मेरे पुत्रों को। तो उन्होंने कहा अरे माता जी, हम तो ऐसे ऐसे गए और उसमें फंस गए। तो माताएं पूरी आधी कहानी सुने, तुरंत ही कहा कि इसी की वजह से हुआ होगा, ऐसा इसी की वजह से हुआ होगा, ये क्यों गया साथ में। तो वो अपनी बुराई ना बता के अपनी सोचे कि नहीं, हम तो बुद्धिमान हैं, हम अपनी बुराई हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं, हम अपने ही कारण में अपने ही हम जाके गिरे हैं और फंसे थे। वो तो बचा के लाया, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और नहीं तो कह दिया हाँ 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 मम्मी आप सही कह रही हो। तो काफ़ी उसकी डांट फटकार लगी। जो उसकी छोटी मम्मी थी, तीसरी मम्मी, तो उनने तो ऐसा साहूकार के कान में फूंक दिया कि वो चौथी पत्नी को निकालने हो गया। तो उन्होंने उसको अलग घर दे दिया कि जाओ तुम इस घर में रहो और हमसे खर्चा पानी ले लेना और हमसे कोई संबंध नहीं है, हमारे तीनों पुत्र मरते मरते बचे हैं। तो पुत्र ने सोचा कि भाई मैंने तो इतना अच्छा ही किया, लेकिन मेरे भाइयों ने क्यों मेरे साथ ऐसा किया। खैर कुछ समय बीतता गया। फिर साहूकार ने कहा कि बेटा अब काफ़ी समय हो गया है और मैं चाहूँगा कि आप फिर से कुछ कमा के लाओ ताकि पता चले, तो मैं उस हिसाब से आप लोगों को आपके दायित्व को सौंपूँगा, क्योंकि मेरी भी उम्र ढलती चली जा रही है। तो ऐसा कहते हुए उनके पुत्रों ने कहा अच्छा ठीक है पिताजी, कल हम भोर में निकलेंगे और जो चौथे वाले भाई को मत बताइएगा। अब वो तीनों निकल जाते हैं सवेरे सवेरे। उनकी माताएं उनके लिए कुछ पकवान वगैरह रास्ते के लिए देती हैं और जिसको लेके वो निकल जाते हैं। जाते 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 जब शाम हो जाती है तो चौथे भाई को
शक हो जाता है कि हमारे तीनों भाई कहाँ हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो पता चल जाता है उसको कि नहीं, भाई तो कमाने गए। तो वो भी सोचता है कि भाई मैं भी घर पे रखे अकेले क्या करूँगा, मैं भी चलता हूँ। तो ऐसा कहते हुए वो भी घर से निकल गया। वो तीनों जाते 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 एक दूर राज्य में पहुँचे और कई जगह काम ढूंढा। जहाँ भी काम मिलता था, थोड़ा भारी काम मिलता था, वो उस लायक थे नहीं कि उस काम को कर पाते। ढूंढते ढूंढते करीब 10-12 दिन बीत गए। फिर एक जमींदार के वहाँ उनको काम मिला और काम लगभग ठीक था। तीनों को उसके ज़मींदारी की रक्षा करनी थी और जो मज़दूर थे उनसे काम कराना था। तो जमींदार ने उसको समझा दिया कि देखो भाई, ऐसे ऐसे हमारे वहाँ काम होता है, ये सब खेती उती के वगैरह काम होते हैं और ये मज़दूर हैं, इनसे काम कराने होते हैं, इनका हिसाब किताब रखना होता है। तो तीनों भाइयों ने कहा नहीं नहीं ठीक है, और उनको लगभग काम समझ में आ गया और वो अपना काम करने लग गए। इस तरह करते करते जमींदार का काम आगे बढ़ने लगा और उसको मुनाफा भी होने लगा। तो करते करते थोड़ा समय बीता। तो जब लगभग साल भर होने को आया, तो हाँ, इस बीच में वो भी जो चौथा वाला भाई था, काम ढूंढते 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 वो भी एक राज्य में पहुंचा और इत्तेफाक से उस राज्य के एक कोने में ये तीनों भाई थे और दूसरे कोने में ये पहुंचे। तो इनको भी जिस हिसाब से थे, कोई काम नहीं देता, कहीं ढोने के लिए देते सामान तो वो नहीं कर पाते और काफ़ी जगह गए तो इनको अपने काम में सफलता नहीं मिली। तो एक जगह इनको बर्तन वर्तन धोने का, घर में साफ़ सफाई करने का एक वहाँ काम मिला। तो उन्होंने कहा चलो, अब तो मैं कमाने आया हूँ, कुछ ना कुछ धन लेके ही जाऊँगा। फ़िलहाल के लिए अपने पेट पालने के लिए मैं यहीं पे समय को व्यतीत करता हूँ। तो वो लगा उनके वहाँ, वो उनके एक बच्चा था, उसकी देखभाल भी करनी थी, सेठ थे वो। तो उन्होंने कहा देखो भाई, मेरे घर का ये काम धाम करना है तुमको, और क्या नाम है, इस बच्चे की भी देखभाल करनी है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। ऐसा करते करते वो बच्चा बहुत शरारती था, इतना शरारती था कि जब वो सेठ चला जाता तो जानबूझ के रोता चिल्लाता, उसको परेशान कर देता था। लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं हारा और उसको काफ़ी लगन भाव से उसकी सेवा करने लगा। तो सेठ ने कहा कि भाई, काम में तो ये तो ठीक है, भले देखने में छोटा है और वैसा है, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी से वो जो लड़के का था काफ़ी मन परिवर्तित कर दिया। और लड़का जानबूझ के ऐसा करता था कि सेठ उसके पास ही रहे और उसकी देखभाल करे, क्योंकि उनसे वो काफ़ी लगाव हो गया था और नहीं चाहता था कि कोई दूसरा मेरे पास आए। तो ऐसा करते करते वो उन्हीं से कुछ ज़्यादा ही घुल मिल गया। तो ऐसा करते करते जब समय लगभग साल भर हो गया, तो उनके भाइयों को भी लगा कि भाई हमें अब चलना चाहिए, थोड़ा धन हो गया है ठीक ठाक। और इससे भी सेठ प्रसन्न हुआ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ तुमको क्या चाहिए। तो सेठ जो था वो थोड़ा कंजूस था। उनने सोचा क्यों ना इसको उल्टी सीधी कोई चीज़ दे के मैं ऐसी टरका दूं। तो उनने पूछा कि क्या चाहिए क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई जो तुम मांग लो। हैं। तो उन्होंने कहा कि
एक पुरानी सी घोड़ी थी। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो इसको ले जाओ तुम। और काफ़ी वो घोड़ी जो थी वो दुबली पतली अजीब सी ही थी। सेठ ने कहा कि यही दे देता हूँ मैं इसको, और पता नहीं कितने दिन जिएगी नहीं जिएगी, क्या होता है इसके साथ में। तो उन्होंने उस घोड़ी को दे दिया। अब उसने कहा कि चलो अच्छा, इसको ले गया वहाँ जंगल में उसने। वो तो घोड़ी ऐसी हालत में थी कि चलने लायक ही नहीं थी। ले गया उसने जंगल में। उसने कहा कि अब तो चलने लायक नहीं है, मैं तो इसको कहीं छोड़ नहीं पाऊँगा, मेरे से ऐसा नहीं देखा जाएगा, ऐसा भाव उसके मन में लेते हुए ले गया जंगल में। उसको घास फूस खिलाने लगा, टाइम पे पानी पिलाने लगा। ऐसा करने से वो घोड़ी धीरे धीरे तंदुरुस्त होती चली गई। तो जब घोड़ी थोड़ी ठीक ठाक हो गई तो उससे वो चलने लगा। चलते चलते काफ़ी दूर आज में पहुंच गए थे। तो ऐसा जब चलते 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 वो एक गांव के किनारे पहुंचा। जब गांव के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि एक महात्मा जो हैं वो आधी बीमार अवस्था में वहाँ पे लेटे हुए हैं, और ऐसा लगता था कि उनको भी खाए पिए काफ़ी समय हो गया है। वो जा तो रहा था लेकिन उसको उनको छोड़ के जाने का मन नहीं हुआ। तो उनने वहाँ पे उतरा और कहा कि आप तो वेशभूषा से महात्मा दिखाई दे रहे हैं, आप इधर कहाँ पे भटक रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे ही चलता फिरता रहता हूँ गांव से गांव, और लोगों को शिक्षा देता रहता हूँ, लोगों के मदद करता रहता हूँ, और आज बीमारी से मेरी ऐसी हालत हो गई है कि अब मैं चलने लायक नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अब वो लड़का जो था उनने कहा कि लगा उनकी भी सेवा करने, जो कमाता वहीं गांव में से। उन्होंने कहा अब इसको भी छोड़ के मैं जाऊंगा नहीं, इनकी भी मैं सेवा ही करूंगा, और देखता हूं कब तक ठीक हो जाते हैं या क्या होता है। तो उस भावना से उनकी भी वो सेवा करने लग गया, दोनों को, जो घोड़ी थी वो भी और जो महात्मा थे उनकी भी। करते 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 उसने, बुद्धिमान था, जंगलों से जाता, जो बढ़िया बढ़िया जड़ी बूटियाँ थी, फल फूल थे, लाता, उनको खिलाता, और गांव से जो कमा के लाता भिक्षा में या बच्चे कमा के, उनको पहले उनको खिलाता, फिर जो बचता वो अपना खाता। इस तरह करते करते वो महात्मा जी के रंग में परिवर्तन आने लगा। तो उसको लगा कि नहीं, अब ये सही हो जाएंगे। तो उनने और मेहनत से उनको स्वस्थ कर दिया। फिर महात्मा जी में जब जान आई तो उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तेरी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, और मैं कुछ देना चाहता हूँ। और देखिए, ऐसा है कि वही महात्मा थे जिन्होंने उसके पिताजी को वो फल दिया था, जिससे ये चारों पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो उन्होंने उस कहा कि जा तू एक फल लेके आ, मेरे को खाने की इच्छा हो रही है। तो वो गया और उसने फल लेके आया, और फिर महात्मा जी ने उस फल पे अपना सिद्धि मंत्र वगैरह डाला और कहा कि ठीक है, अब ले ये तू फल खा ले। उन्होंने कहा नहीं महात्मा जी, ये तो आपने अपने लिए मंगाया था। उन्होंने कहा नहीं, मैंने अपने लिए नहीं मंगाया था, ले तू खा ले, इससे तेरी काया परिवर्तित हो जाएगी। और ऐसा कहते हुए उन्होंने उस पुत्र को दे दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, महात्मा जी दे रहे हैं तो मैं ले लेता हूँ। और वो भूख लगी थी उसको भी, काफ़ी समय से खाए हुए हो गया था, तो उसको उसने तुरंत ही खा लिया। और जब खा के सो गया, और जब सवेरे उठा तो उसका शरीर एक राजकुमार की तरह परिवर्तित हो गया था, और देखने में
कोई भी नहीं कह सकता था कि ये किस घराने का है या कैसा था। अब उसका शरीर एक राजकुमार की तरह हो गया। फिर महात्मा जी ने कहा, अच्छा ठीक है बेटा, अब तो मैं सही हो गया हूँ और मैं अपने जैसे था मैं वैसे गांव-गांव में लोगों को सेवा करता रहता हूँ, आप जाओ। और ने उसके बेटे को भेज दिया। इस तरह चारों फिर वहाँ पहुँचे तो जो तीनों माताएं थी उसके धन को देख के काफ़ी खुश हुई, और जो उसकी चौथी माता थी उन्होंने देखा कि अरे मेरा पुत्र तो एकदम परिवर्तित हो गया है। अब उसको इतनी अचंभित हुई कि सब भूख प्यास सब ख़त्म हो गया। और जो साहूकार उसके पिताजी थे उन्होंने भी देखा, अरे ये तो भाई राजकुमार की तरह हो गया है। और इस तरह ख्याति उसकी फैलती चली गई कि अरे ये तो ऐसा था और ऐसे करके ऐसे हो गया है। और फिर जब ऐसे फैलते 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 जब वहाँ के राजा को ये बात पता चली तो राजा जी ने उनको बुलाया। और जब राजा जी ने बुलाया तो उसकी सारी दास्तान सुनी कि भाई इसने कैसे कैसे किया है। तो उसके दास्तान सुनने के बाद उसके जो राजा थे उन्होंने कहा, अच्छा ये तो बहुत अच्छे है और बहुत अच्छा आदमी है, इसको क्यों ना मैं अपनी पुत्री से विवाह कर दूं। तो उन्होंने अपने पुत्री से उसका विवाह कर दिया। और वो जो फिर वो अपनी माता के साथ सुखी से, साहूकार ने चाहा कि उनसे मिल जाए लेकिन उन्होंने फिर उसको नहीं मिलाया। और उसकी माता और वो धन धान पाके काफ़ी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। और जो तीनों भाई थे वो अपनी चतुर्बुद्धि के कारण जैसे स्ट्रगल करते थे वही स्ट्रगल करते 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 उनकी ज़िंदगी बीतती रहेगी। तो इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ समाप्त होती है। और इसमें हम कहना चाहेंगे कि अगर तीनों चारों मिल के रहते तो आज चारों ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहे होते। तो हमेशा हमको मिल के रहना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी स्टोरी को यहाँ समाप्त करता हूँ और फिर मिलूँगा अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। तब के लिए ओके, बाय बाय।